ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। व्यंजन संधि में चेछेवाथम, टेठेवाथम, तेठेवाथम, और विसर्ग संधि में चठ्यो सकारम, टठ्यो शकारम, तथ्यो शकारम, ये व्यंजन संधि में है। और विसर्ग संधि में ठीक इनका वैसा ही भाव है। चा छा के परिविसर्ग हो तो शकार होता है, लेकिन अनुसार पूर्वक नहीं होता है। वहां अनुसार पूर्वक होता था। हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, टेठे वाथम में भी और तेथे भाषम। लेकिन कल जो है थोड़ा युवा मूल्य और पद्मानी पर चर्चा हुई थी। तो जुवा जिसका मूल है, माने जो टा कवर्ग कंठ से बोला जाता है। तो जिह्वा का मूल कहाँ है? अंदर की तरफ। तो ऊपर कक 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 कक, तो ऊपर भी टकराती है और नीचे भी आती है। ये थोड़ा सा समझने योग्य है। कक 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 ख, तो हमारी जीभ ऊपर जाकर के नीचे आ जाती है, तो दोनों स्वर उसका स्पर्श होता है। और उपद्मानी में पा फा, तो पा में जब मुंह बंद होता है तो गाल फूल जाते, पप फप। तो ये गाल के जो उठाव होते हैं, ये गज कुंभ आकृति के समान उसकी आकृति गाल भी बन जाती है। तो उन्होंने उसकी उपमा दी है। तो उन्होंने विकल्प से कहा है युवामूली और पद्मानी होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। युवामूली पद्मानियम च परवर्णम नए, तो यदि जो चिन्ह बनता है तो बाद के वर्ण को प्राप्त हो जाता है। और जिस प्रकार जिह्वामूली के विसर्ग का विकल्प से का खा के परे विसर्ग का विकल्प से जिह्वामूली होता है और नहीं भी होता है। इसी का उपाध्यमानीय का भी विकल्प से होता भी और नहीं भी होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे वहां पर टट्योशकारम बनाया था, और चा के बाद सा है, टा के बाद सा है, ता के बाद सा है, माने जो बनते थे और वो उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ना साधीन शासा सकते। पेज नंबर 27 पर 101 नंबर सूत्र के बारे में हम बता रहे। विसर्जनी संधि का जो विकल्प रूप है वह स्थिति में पहले सा है, उसके बाद चा है, सा है, ठा है, सा है, ता है। तो आघोष शेषु शासा शेषु वालोपम। तो चा ठा ता ये आघोष है। तो आघोष इसमें शासा सेतु पड़ता,
विसर्जनी लोपमा पद्धति व विसर्ग का विकल्प से लोप होता है। ये उभय विकल्प त्रिरूपम, एक यथास्थिति रहेगी, एक के विसर्ग का श हो जाएगा और एक का विसर्ग का पर रूप हो जाएगा 103 नंबर सूत्र से। अब उन्होंने का सेते का शंडा का साध, तो तीनों शकार आए हैं, तो उनने कहा से वा पर रूपम, तो होता भी और नहीं होता, दो रूप बनेंगे। अब कहते का अर्था का अत्र, तो का में जो आकार है, कहते द्यो अकार्योर मध्य, अत्र में आ है और का में आ है, दो आ के बीच में विसर्ग है, तो विसर्ग का ऊ बना दिया। जब विसर्ग का ऊ बन गया तो ऊवर ने ओ सूत्र बना करके आ को ओ बना दिया और बाद के वर्ण का लोप कर दिया। तो जहां लोप हुआ है वहां पर विग्रह अविग्रह का चिन्ह बना दिया, से खंडाकार चिन्ह भी कहते हैं, विग्रह भी कहते हैं। तो ये केवल इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर विग्रह यानी शरीर और अविग्रह माने आकाश शरीर, डेड बॉडी, तो वहां पर ये चिन्ह इसलिए लगाया जाता है कि उसकी संधि समझने में हमें सहूलियत हो। क्योंकि यदि इसको ना मिलाया जाए और डायरेक्ट को और त्रा बना दिया जाए, तो जब यदि इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, को उत्तर बन जाएगा, अत्र की जगह उत्तर बन जाएगा, तो शब्द का विपर्यास हो जाएगा। इसीलिए संधि का विवेक करने के लिए ये चिन्ह दे दिया गया। अब आगे का गच्छति का धावती, कहते आ घोष बतोश्च, सूत्र में आ घोष के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब उसका विग्रह पढ़ेंगे नीचे जो उसकी वृत्ति दी है, अकार घोष योर मध्य, तो का अ है और आगे गच्छति का क्या है, घोष, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष है। तो अकार और घोष के मध्य में यदि विसर्ग आता है तो भी विसर्ग का उ हो जाता है। तो अभी दो बातें ध्यान रखना है, क्या दो आकार के बीच में, दो छोटे छोटे आकार है ना, आकार अवर्ण नहीं है, आकार है। ये जो भाषा समझना है हमें, दो आकार के बीच में विसर्ग हो तो विसर्ग का उ हो जाता है, फिर उसके आकार के साथ आप उ मिलकर के ओ हो जाता है। लेकिन नीचे वाला सूत्र जो है घोष के साथ है, आकार और घोष, तो उसका भी विसर्ग का उ हो जाएगा और इसमें लोप होने का कोई वो नहीं है। वहां पर लोप किया था एतोत्परा लोत्मकारा, 57 नंबर सूत्र से हमने ए हो के परे यदि कार है तो उसका आका लोप हो जाता है। ये नियम बना करके ही लोप किया जा सकता है, बिना नियम के कोई विधि नहीं करेंगे। अब वो कहते हैं का इह का उपरी का एश, तो उन्होंने 104 नंबर सूत्र में आकार आकार के बीच में विसर्ग आएगा तो ऊ बनेगा, लेकिन ये कह रहे हैं अकारात परो विसर्जनीय। अब का के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का लोप होता है, और कब होता है, अन्न स्वरे परे, यानी सवर्ण नहीं हो, ओ ई उ और ए
ये अन्न स्वर है, स्वर तो है लेकिन समान नहीं है, सवर्ण नहीं है, अन्न स्वर है। तो वहां पर भी विसर्ग का क्या हो जाए, लोप होगा। यम वा आपद्यते, एक बार हम विसर्ग का लोप भी कर देंगे, विसर्ग का लोप नहीं किया तो विसर्ग को या आदेश कर देंगे। बस इतनी सी बात समझना है, विसर्ग का या बना देना। तो उसके दो रूप बन गए, क्या, का इह और का इह। या में ई की मात्रा व्यंजन मत्स्वरम परवर्ण में से या, जब हमने विसर्ग का या बनाया तो उसमें मात्रा ई की में लगाई, कही बन गया, का ऊपरी, कयोपरी। तो इन्होंने एक बार 107 नंबर सूत्र में कहा ना विसर्जनीय लोपे पुनः संधि। जब विसर्जन का लोप करेंगे, विसर्ग का लोप करेंगे तो पुनः संधि नहीं होगी, या तो आदेश होगा, और विसर्ग का लोप कर दिया है तो फिर संधि नहीं होगी, जैसे कि पिछले उसमें संधि हो रही थी। यदि संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई वर्ण ए बन जाएगा, के बन जाएगा, तो वो नहीं है, को परी बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, तो ये नहीं चलेंगे। तो विसर्जने के लोप होने पर पुनः संधि नहीं होगी, और विसर्ग का लोप नहीं किया तो विसर्ग का या आदेश कर दिया। दो रूप उन्होंने बताए, और कब, अकारात पर हो, अकार के परे विसर्जनी हो, और अन्न स्वर हो। अन्न स्वर और अकार के बीच में यदि विसर्ग है तो विसर्ग का या भी बनेगा और विसर्ग का लोप भी होगा। यदि हमने विसर्ग का लोप किया तो विसर्जनी लोप करने के बाद पुनः संधि नहीं होगी। जैसे अपन ने 204 नंबर सूत्र में क्या किया था, विसर्ग का उ आदेश किया था और आवर्ण उवर्ण ने ओ बना दिया था। ऐसा 104 नंबर का सूत्र नहीं लगेगा। विसर्ग का लोप करने के बाद या तो विसर्ग का या बन जाएगा, और विसर्ग का लोप हो गया तो पुनः संधि नहीं होगी। अब कुछ शब्द और देते, देवा आहु भो अत्र। तो आ भो भ्याम में स्वरे। अब यहाँ पर क्या करे, वहां के अन्न स्वरे था, 106 नंबर सूत्र में अन्न स्वरे था, यहाँ केवल स्वरे परे। अब यहाँ वहां था अकार, यहाँ है आकार। ये अंतर पढ़ना है आपको। क्या, 106 नंबर सूत्र में अकार था, 104 नंबर सूत्र में दो अकार थे, और यहाँ पर बड़ा आ है, देवा में बड़ा आ है, और आहु भो अत्र। तो आ और भो, इनके परे यदि विसर्ग आता ए में भवती, यानी ऊपर का जो सूत्र है कि विसर्ग का लोप होगा तो पुनः संधि नहीं होगी, और यदि विसर्ग का या बना दिया तो दो रूप बन गए। पर यहाँ पर वहां पर अन्न स्वरे और यहाँ पर स्वरे परे दिया है। और आ और भो के लिए ये 108 नंबर सूत्र है। भगो अगोभ्याम वा, भगो अगोभ्याम विसर्जनीय एवं भवती, याम वा अपद्यति, विकल्प से स्वरे परे। तो ये दो सूत्र हैं, एक आ और भो के साथ, दूसरा भगो और अघो के साथ। भगो अत्र, तो विसर्ग का लोप हो गया। अब इसमें एतोत्तरा लोत्मकारा नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने निषेध कर दिया कि ना
विसर्जनीय लोपे पुनः संधि, विसर्ग का लोप करने के बाद संधि नहीं हो। 107 नंबर सूत्र से उन्होंने भगवत्र बना दिया। यदि बनाते तो एतोत्परा लोत्मकारा भगोत्र बना देते, भगोत्र, तो वो नहीं बन सकता था। ऐसे अगोत्र, तो अघो यत्र भगो अत्र। अब आगे देवा गता भूयासी भगाव्रज भगोव्रज अघोव्रज किया जाए। तो अब क्या कहते हैं, वहां स्वर आते थे, अब यहाँ कहा गया घोष, या गा घोष है, या घोष है, ब्रा घोष है, या घोष। आकार, वो चारों शब्द आ गए, आ भो भगो अघो, सब देव परो विसर्जनीय लोक मापदते घोषपति परे। तो देवागता भूयासी भूव्रजा भूयत। अब कहते कि आपने ये मेव क्यों लोप शब्द क्यों किया, घोषवती लोपम। तो कहते जो या बनता था ना विकल्प का, उस विकल्प की निवृत्ति के लिए यहाँ पर लोप का ग्रहण किया है। घोषवती होने पर विसर्जनी का लोप नियम से होगा और विकल्प नहीं होगा। आकार भो भगो अर्घो शब्द पर, शब्द व्यापर, देखिए शब्द व्या शब्द दिया है, वर्ण नहीं दिया, ये पर्टिकुलर शब्द है। क्या जैसे हल लांगल दिए थे, मनस दिया था, हमें उस पर गौर करना है कि कहाँ वर्ण है, कहाँ शब्द है, कहाँ लिंग है, कहाँ धातु है। ये चीजों की पहचान भी अब अपन सेकंड राउंड में पढ़ेंगे जरूर। 10 लोग रहे, 5 लोग रहे, आप ये मत सोचना कि लोग कम हो रहे हैं, कोई बात नहीं। हमें कुछ नया सीखना है, और वही सीख सकता है जो लगन ये हो कि हम, अरे तो हमारा पढ़ा हुआ है, हमारा सुना हुआ है, क्या पढ़ना। अरे जो पढ़ा हुआ सुना हुआ है उसी में कुछ विशेषता लाए। सबके अपने ज्ञान के छोसम अलग अलग, सबके पास अपनी अपनी ज्ञान की प्रणाली अलग अलग। तो यहाँ पर केवल अपन को पहचान करनी है। तो घोष पति परे, तो गा, गता का गा, यासी का या, व्रज का हुआ और यद का या, ये सब घोष है। और वो दो ऊपर के दो नीचे के दो सब मिला दिए उन्होंने। आकार देवा के साथ है, भो यासी के साथ है, भगो व्रत के साथ है, अहो यथ के साथ। तो 108 9 नंबर के जो शब्द थे वो 110 सूत्र में चारों रख करके और सत रख दी घोषवती परे। वहां स्वरों के साथ था, अन्य स्वर हो या समान स्वर हो, जैसा भी हो उन्होंने वहां दिया। यहाँ घोषवती दिया। तो अपन को ये शब्दों का, वर्णों का जो अंतर है वो पहचान में आएगा, तो अपन को फिर आगे दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये सब अपवादित सूत्र है, शुक्र ही और सुतु। अब इसमें जो उन्होंने बताया नामी परो रम, तो ये सूत्र जो है सुपी नामना परो विसर्जनीय रम आपदते निरपेक्षा। अब इसके सामने कोई शर्त नहीं है कि घोष हो, अघोष हो, स्वर हो, फलाना हो, स्वतंत्र पद है। परंतु इसके लिए ई रू रो री रुरव रूरव, यहां पर एक शब्द दिया धातो, तो जो है सुपी धातु है, सुतु धातु है। अब इसके धातु के इर को ईर हो जाता है, और को ऊर हो जाता है। तो छोटी की मात्रा बड़ी बनानी है और कुछ नहीं करना। और रेप शोर विसर्जनी के बाद पुनः उस रा को विसर्ग बना देना, तो सुपी ही बन गया, सुतुहु बन गया। अब अग्नि गच्छति अग्नि अत्र, अब रवि गच्छति रवि अत्र, मुनियायाति मुनि गच्छति, पटु वदति पटु अत्र इति स्थिति। अब इनमें जो है शर्त रखी गई है
घोषवत सुरेशु, वहां पर नाम ही दिया था करो वर्ण वर्जो नाम, अवर्ण वर्जा छोड़ करके। तो सुपी और सूतु, इसमें ये नामी है, अवर्ण नहीं है। ई और ऊ नामी संज्ञा वाले। अब यहां पर कहते हैं नामना परो विसर्जनीय राम अपदति घोषवत सुरेशु। वहां धातु के लिए वो बनाया था ब्राह्मे व्यंजनादौच, लेकिन यहां पर घोषवत हो या स्वर हो तो अग्नि में ई है, रवि में ई है, ये क्या है सब नामी, नामी के विसर्ग हैं तो विसर्ग का रा है। और आगे क्या है, घोष और स्वर है। गच्छति का घोष है, अग्नि में जो अत्र है वो स्वर है, गच्छति का घोष है, अत्र का स्वर है, आयाति का स्वर है, गच्छति का घोष है, पटु बदती का घोष है, पटु अत्र का स्वर है। तो दो शर्त रख दी गई कि सामने घोष व स्वर हो तो नामी के विसर्ग को रा हो जाता है। तो अग्निर्गच्छति और अग्नि रत्र, रा बनाया, आ स्वर मिल गया उसमें तो रत्र बन गया। इसी प्रकार से पूरे घोष और स्वर की उन्होंने संधि करके दिखा दी। अब उन्होंने क्या कहा, स्त्री अत्र पुनागच्छति, ये भी जला लो। सेकंड है, सब जल रहे हैं लेकिन सुनो सुनो, वो अब नहीं आएगी, वो इतना ही है। माइंड में व्यवस्थित कर लें तब कहीं आगे बढ़े। बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ना है हमें। पहले सामान्य संधियों को लगाना आना चाहिए। जो अपवादित सूत्र हैं उनको गौण करके तो मुख्य सूत्र हैं उनसे हमारे जो पढ़ने वाले लोग हैं उसको प्रयोग में लाएं। उन्हें कुछ वर्ण बनाने के लिए दिए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा, अभी हमसे पूछेंगे यहाँ कैसी संधि हो रही है, इसका अर्थ क्या निकल सकता है। तो अपन जो है अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें बड़े बड़े ग्रंथ तो लिखना नहीं है, काव्य रचना करना नहीं है। केवल संधियों के द्वारा या थोड़े से तो बीच बीच में उन्होंने समास आदि या धातु लिंग आदि के वर्णों को दिया है, उनको समझ करके हमें आगे बढ़ना है मजबूती से। हम अब की बार इतना टाइम लगा है, अब आ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको अपने मानस में तैयारी करके रखना है कि हमने घोष कहा तो घोष मंतोन्य सूत्र याद आ जाए कि वर्ण के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण को यारा लावा हा को घोष कहा है। तो घोष का होश आ जाएगा तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, और यदि अपन का घोष का होश नहीं आया तो बेहोश पड़े रहेंगे और कान से सुनते रहेंगे। आवाज तो आएगी लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। महाराज जी, ये जो जो शब्द की आवाज आती है, जैसे घोष है, अघोष है, तो ये जैसे कुछ लोगों की रोग की दशा में स्पीच चली जाती, आवाज चली जाती, हाँ, तो यंत्र के माध्यम से उन शब्दों की आवाज निकाल करके उसकी चिकित्सा में बहुत बड़ी सुविधा होगी। तो जैसे आपने कहा कि अघोष अघोष शब्द जो है, अघोष शब्द में नमस्कार जी, मैंने भेजा था व्हाट्सएप पर आपको। हाँ, वो मिल गया मुझे, मैं उसी के लिए फोन किया था। अघोष शब्द का 92,000 रुपए
92। हाँ 92,480। 92,480। चलो आप अपना वो मुझे कोई लिंक भेजो जिसमें मैं जीपे कर सकूं। महाराज तो जी ये हम कह रहे थे कि जो आपके उच्चारण के जो स्थान है तो उनमें ऐसे यंत्र उपलब्ध हैं जैसे जो जिह्वा के मूल स्थान से निकलने के वहां पर अगर वो फिट कर देंगे तो वो शब्द उसको उसके जो स्पीच चली गई है, आवाज चली गई है, उसको पुनर्जागृत करने में सुविधा होगी, उन देखो, शब्दों को उच्चारण कर सके। नहीं, आपको ये बताएं कि घोष में जो है वाइब्रेशन ज्यादा आता है। लेकिन आपके नाम से लगता है जैसे घोष का नाम से कि जिसमें आवाज ज्यादा हो रही है वो गह 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 वाले हैं, ये रह हाँ वाले आ रहे हैं, हाँ तो उससे आवाज ज्यादा आ रही है घोष से, और हाँ अघोष से कम आ रही है। हाँ। और तो जैसे जो सब जैसे जो घोष जाति है, जो एक जो ग्वाल वाल जो होते हैं, घोष जाति भी होती है जो आवाज लगाती है। हाँ आवाज लगाती। हाँ। और घोष जो है, जैसे बंगाल में घोष होते हैं हाँ और घोष होते, माने हाँ घोष भी होता है। तो ये घोष एक संज्ञा है, और संज्ञा संज्ञा में है बस। उच्चारण स्थान की जो परिवर्तन आता है, जैसे द्रुत विलंब छंद है। द्रुत विलंब छंद में द्रुत और विलंबित दो पद दिए हुए हैं। तो जो हम लोग पढ़ते ना, उदक चंदन तंदोले पुष्पे कैश चारु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यदि। तो द्रुत और विलंबित इसकी जो छंद की विधा है, तो छंदों के नाम है, उनकी जो उच्चारण स्थान है, वर्णिक और मात्रिक, इनके वर्ण छंदों के गण बनते हैं। मात्रिक छंदों की मात्राएं गिनी जाती है, और इससे ही सारी चीजें जो है ध्वनि का विकास होता है, छंद का विकास होता है, और इसका प्रभाव पड़ता है। संगीत पूरा इसी विज्ञान पर आधारित है। सा रे गा मा पा धा नी, ये शॉर्टकट है। इनके जो विस्तार रूप हैं, फुल फॉर्म है, वो अलग है। तो वर्णों के जैसे स्वरों के उतार चढ़ाव में संगीत में उतार चढ़ाव होता है, उसी प्रकार से जो हमारे वर्ण हैं उनकी भाषा में भी उतार चढ़ाव होता है, ये हमारा कहना है। तो कल से फिर अपन पुनः अभी जय कुमार जी कुछ कहना चाहते थे महाराज जी आपको, तो उनकी जय बात कुमार सुन लीजिए जी। एक बार जरा। हाँ, जय कुमार जी, आपका जो उस समय डिस्टर्ब हो रहा था, वो जय कुमार जी बोल। नमोस्तु गुरुवर। हाँ मेरा प्रश्न ये था कि आप अब पुनः मंगलाचरण से 124 तक पढ़ाना शुरू करेंगे या आगे बढ़ाएंगे? पुनः पढ़ेंगे। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात। अब मेरा महाराज श्री एक और निवेदन है, आगे जब भी हमें अवसर मिले, मैं चाहता हूं कि इनमें कुछ अधिकार सूत्र है, वो अधिकार सूत्र अगले अधिकार सूत्र तक अनुवर्तन करते हैं। इसके साथ साथ स्वरों का स्वरूप, स्वरों के साथ साथ स्वर विधि, व्यंजन विधि, लोप विधि, आदेश विधि और संधि विधि, इसका थोड़ा सा विस्तार से गणनात्मक सूत्रात्मक सूत्रों के संख्या के साथ अगर आप नोट्स करा दे तो और विषय मजबूत होगा। और सर, आपने जो अभी पढ़े थे, अंतस्थ वर्ण जी, आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। पहली क्लास जब पढ़े थे, आ ई ही सीखे थे। फिर हमारे गुरुजी ने दो शब्द जो वर्ण जोड़ना सिखाया था, कम जी गम चावल, फिर ये मात्राएं जोड़ना सिखाई। तो जिससे हमारे अभी ये विद्यार्थी है, सब केजी के विद्यार्थी हैं,
केजी के भी नहीं है। ये जो LKG अपर केजी जैसे विद्यार्थी हैं, ये आप उनका बचपन पुनः हमें पैदा करना है क्या। बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल 5 सही है दिन महाराज का जी, हमने अप्रोच। सत्र लिया था। 5 दिन हम 3 बजे से 5 बजे तक बच्चों को, महिलाओं को, शिक्षिकाओं को पढ़ा रहे थे। और पहला भाग के बारे में हम उन्होंने जानकारी दी कि आपको कैसे पढ़ाना है। आपको अपना बचपन अपने अंदर पैदा करना है, मास्टर बन के नहीं पढ़ा सकते। आप उनको मित्र बन करके पढ़ाइए। जैसे 10 बच्चे मिलकर अभी के, 4 बच्चे मिलकर के स्टडी करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आज का समय पढ़ाने की टेक्निक को बदलना होगा। आप मास्टर के बन के पढ़ाओगे, बच्चे कभी नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे जमाने में हम लोगों ने मास्टरों से पढ़ा है। मास्टर वो होता है जो पीटता है, ठोकता है। ठोकना, ठोको, रोको, नहीं माने तो ठोको, वो मास्टर होता है। अब मास्टर नहीं है, अब शिक्षक है। हमें पढ़ने की सारी विधाओं को बदलना होगा। पुराने नियमों से नए गेम नहीं खेले जाते। लिख लीजिए, पुराने नियमों से नए गेम नहीं खेले जाते। 50-50 से 20-20 आ गया। क्रिकेट वही है, पर पुराने नियम बदल करके उसमें नए नियम डाल करके और उस गेम को खेला जा रहा है। तो हमें कुछ नया सीखना है, कुछ ऐसी अनुभूतियां करना है जो हमारे अंदर वाइब्रेशन पैदा करें और लगे कि हमने कुछ इतने दिन में कुछ सीखा, समझ में आया। बहुत सुंदर गुरुजी, नमोस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कथन है आपका। जी हाँ, जी, आप मधु इसी वाला जी क्रम को कुछ आगे बोलना बढ़ाए। चाहेंगे? हाँ, अब अपन चाहे सिद्धांत कौमुदी पढ़े, चाहे पाणिनि व्याकरण पढ़े, चाहे कातंत्र पढ़े, हमें उसका पैटर्न, विषय वही है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न को पढ़ाने का ढंग बदलना पड़ेगा। हमने पढ़ाया नमस्कार। ये कि महाराज मूर्खों को इंसान की भाषा में नहीं पढ़ाया गया, मूर्खों को पशुओं की भाषा में पढ़ाया गया। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की और 5 मूर्ख राजकुमारों को पढ़ाया। वही बात हमारे कुंद तो पढ़ा, कुंदाचार्य कहते, मिलेश को मिलेश की भाषा में समझाओ। मधुबाला जी कुछ कहना चाहेंगी? आज सदैव असर नहीं है, है। देखो, हमारे विद्वानों से हमें बहुत लाभ है। जो ज्ञान हमारे पास नहीं था, उनसे जी हमें गुरुदेव, उपलब्ध हो रहा है। जी गुरुदेव, नमन करती हूँ। हाँ, आशीर्वाद भाई। बहुत अच्छा रहा, पूरा हो गया है। अब आप जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे, और बीच बीच में कोई आवश्यकता हुई तो फिर हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हाँ, अगर नहीं, थोड़ी, उनको कुछ नया सीखना है। जो जी लिखा हुआ है उसको और उसमें गहराई में जाना है। जी जी, वीर शब्द जैसा के ज, उन्होंने 7 अर्थ निकाले, और भी जी अर्थ निकल सकते हैं। जी केवल वीर शब्द के व्युत्पत्ति अर्थ उन्होंने 7 तरीके से किया। जी और जब उसकी वीर शब्द की हम गणना बनाते हैं, जी या अ, अंक से, वर्ण से अंक बनाते हैं, जी वर्ण से अंक बनाते हैं, तो वीर शब्द के 24 अंक आते हैं, 2 और 4 बनते हैं। वर्णा नाम वाम को गति। फिर उसकी संख्याएं जो बनाने का क्रम है, वर्णों से संख्याएं बनती, संख्याओं से वर्ण बनते। हमारे यहाँ का श्री भूवलय ग्रंथ पादे जी जानते हैं कि वो कन्नड़ भाषा में है। उसके केवल गिनती में लिखा गया है,
और गिनती से वर्ण बनाए गए वर्ण बनाए गए हैं। और वर्णों के उन्होंने भंग बना करके श्लोक बनाए बहुत और बढ़िया उसमें प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा जी। दो भाषाओं के जो है प्रथम अक्षर जोड़ने से प्राकृत भाषा बन रही है और जी बीच का जोड़ने से संस्कृत भाषा बन रही मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैं ये सोच रही थी, आज जैसे हमने धुट धुट का आगम किया, फिर आंग और मांग आए पिछले पिछले सूत्रों में जो आज हमने किए हैं, उसमें देखो जब हम धुट का आगम कर रहे हैं तो कहते हैं अभी ध बीच में आ रहा है, ध लगाएंगे। है। तो ध को धकार नहीं कहा उन्होंने, धुट कहा। हाँ मांग को मां नहीं कहा, जबकि मां का प्रयोग हो रहा है, ग हाँ नहीं साध लग रहा। हाँ आंग जो है मर्यादा अभिविधि अर्थ में आता है। आंग वो हाँ आंग क्या है? ये आंग उपसर्ग रूप में भी और कई बार जगह निपात रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये इसमें पाणिनीय व्याकरण की बहुत छाप है। क्यों? क्योंकि आंग और मांग का जो अंतिम ग है, हाँ ये आंग और मांग उपदेशावस्था में कहे गए हैं। त्रिमुनि मुनियों ने उनका जो प्रथम उच्चारण था, आद्योच्चारणम उपदेशः, ये परिभाषा उपदेश की, जो उनका प्रथम उच्चारण है वो उपदेश कहलाता है। और उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होते हैं, खाली हल, हाँ उसकी इत संज्ञा करते हैं ये हाँ हलंत्यम सूत्र से, हलंत्यम, और फिर तस्य लोप से उसका लोप कर देते हैं। तो वो आंग का आ बच जाता है अंतिम हल का लोप करके, मांग का मा बच जाता है। लेकिन धुट में केवल ट का लोप करेंगे तो फिर ऊ रह जाएगा। उसके लिए एक अलग सूत्र बनाया, उपदेशे अजनुनासिकित। कहते हैं उपदेशावस्था में अगर अच भी आ रहा है अंत में तो उसका भी लोप कर दो, तो इसलिए ट का भी लोप कर दिया, धुट के ध के ऊ का भी लोप, तो ध रह गया। तो पाणिनीय व्याकरण कहीं इन्होंने कई जगह तो देखो इन्होंने गकार ककार मकार छकार का प्रयोग किया है, लेकिन धुट के समय धकार नहीं कहा, मांग की जगह माकार नहीं कहा कि भाई वही सिर्फ संकेत दें। इन्होंने वो चीज ली है क्योंकि निपातों को भी ये मानते हैं व्याकरण, और आंग मर्यादा विधि अर्थ में भी उस निपात को मानते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे आज, मुझे अपने पुराने सूत्र याद आ गए सारे। ये सब हम क्या बोले, अपना बचपन हमें याद करना है। अपन जी व्याकरण नहीं पढ़ रहे, अपने बचपन में जा रहे हैं। जी काका काका ये बचपन में ही पढ़ा ना। जी जी। हाँ तो बहुत अच्छा लगा, इसका फिर रिवीजन हो जाएगा, फिर हम और चर्चा करेंगे। अभी इस पर चर्चा जैसे डॉक्टर जय कुमार जी ने कहा उसमें है, चर्चा के विषय हैं, वो करेंगे कल, क्योंकि आज काफी समय हो गया, तो फिर हम कल करेंगे। जो सामान्य लोग हैं इनके अंदर रुचि पैदा करना है, जी जिज्ञासा पैदा करना है। जी ज्यादा उसको उबाऊ बना देंगे ना तो नहीं, संधियों से संबंधित ही बात करेंगे और हाँ। सूत्रों से संबंधित करेंगे ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए। नहीं ज्यादा इनको क्लिष्ट नहीं करना है, क्लिष्ट विषय नहीं करना है, क्योंकि व्याकरण से ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। जो लोग बोर हो जाते थे ना, वो उनके लिए ना भज गोविंदम एक ग्रंथ लिखा हुआ है जयदेव ने, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। आगे क्या है शब्द है, फिर क्या वो कहते हैं किम करोति डुंक्रिय करने, डुंक्रिय करने, डुंक्रिय करण में डुंक्रिय जो है वो क्री धातु का मूल है। डुंक्रिय धातु पाठ में डुंक्रिय, वो कहते हैं डुंक्रिय करते रहोगे, भज गोविंदम भज गो, भगवान का भजन करो। तो जो व्याकरण को से जो लोग तो होते हैं वो जो भक्ति है वाले, नाम कीर्तन जो है, जो नाम जिनको कीर्तन, ज्यादा व्याकरण नहीं करना है, ज्यादा वो हाँ नहीं करना है, उनको नाम कीर्तन कर दिया। हाँ नाम कीर्तन कर दिया, वो जिनको विशेष अनुभव में जाना है, वो गहराइयों व्याकरण करेंगे। है, उनको इस ज्ञान का अवलंबन लेना हो। वो जो भाषा को समझना चाहते हैं, संस्कृत भाषा को समझना चाहते हैं, उनको बिना व्याकरण के नहीं सीखा जा सकता। तो भावों को भाषा के वस्त्र पहनाए जाते हैं। व्याकरण जी भाषा की श्रृंगारदानी है, जी भाषा को श्रृंगार करते हैं जिससे बहुत सुंदर दिखे। जी नीरस तरवर तिष्ठति अग्रे और जी शुष्क तरवर तिष्ठति अग्रे। तो जस नीरस में रस है, जी उस सूखे शब्द को ना करके उनका नीरस तरवर तिष्ठति अग्रे। शुष्क तरवर, तो शुष्क में सूखा हुआ है,
सुखद तो सूखे पद को नीरस करके उस शब्द को सरस बना दिया कि नीरस सरस, रस है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो भाषा की एक चमत्कार है, भाषा का वो करने का सुंदरता है, सौंदर्य है, हाँ, भाषा का सौंदर्य है। तो नीरस को सरस बनाने का कार्य जो है व्याकरण करती है। जी अब समय मिलने पर थोड़ा अपन कार्य करेंगे। आज जी। बहुत नीरस तरुरिह विलसति पुरतः। विलसती फिरता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुरानी चीजें याद आ जाती हैं प्रसंगवश, तो करना बहुत है। अच्छा लगता है सुनने में। आपको तो आशीर्वाद गुरुवर नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमन बहुत करते मजा हैं आया। आपको, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु फिर गुरुवर, करेंगे चर्चा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरुवर। बहुत सभी को जय बहुत श्री राम। महाराज जी।